5 पेंसिल और 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपये है। मतलब कि आपको 5 को पेंसिल खरीदना है और 7 को क्या खरीदना है, कलम खरीदना है। इसका मूल्य कितना है आपका, कितना है, 50 रुपया। मतलब कि आपको एक कलम का मूल्य नहीं दिया है और नहीं तो एक पेंसिल का मूल्य दिया, बट हाँ दोनों को अगर जोड़ने के बाद मेरे को ये मूल्य दे दिया है कि 5 कलम का और 7 पेंसिल का मूल्य कितना होता है आपका, 50 रुपये है। तो आप लोग इसके माध्यम से निकाल सकते हो, बट माध्यम से निकालने से पहले आपको लेट करना है। लेट मतलब क्या करना है, तो आपको पेंसिल का मूल्य लेट करना पड़ेगा, उसके बाद कलम का मूल्य लेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको लेट करते, क्या लेट करेंगे, तो आपको दिया है 5 पेंसिल और कलम का, तो पेंसिल और कलम लेट करते चलिए करते हैं। तो क्या करेंगे, पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य बराबर x माना, ठीक है। एक पेंसिल का हमने मूल्य क्या मान लिया, x मान लिया। और उसके बाद क्या करेंगे, एक कलम का मूल्य y मान लिया हमने, कलम का मूल्य मान लिया, पेंसिल का मूल्य मान लिया। अब क्या बचा, तो बस अब मेरे को ये बचा है कि अब इसमें देखना है कि कितनी कलम और कितनी पेंसिल का मूल्य 50 रुपया है। तो मेरे को दिया है कि आपका क्या दिया है क्वेश्चन में, तो आपका दिया है कितना, तो 5 पेंसिल का मूल्य, 5 पेंसिल मतलब कितना, 5 पेंसिल का मूल्य 5x हो जाएगा। आप प्लस का 7 कलम का मूल्य मतलब कि 7y, या दोनों को मिलाकर कितना दे दिया है, 50 रुपये। समझे। सेकंड वर्ड देखिए क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है। सेकंड वर्ड इसमें बोल रहा है क्वेश्चन की 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य कितना दिया, 46 रुपए दिया। मतलब कि 7 पेंसिल का था, मतलब कि 7x हो जाएगा। अब 5 कलम मतलब हो जाएगा 5y। अब बराबर कितना दे दिया मेरे को, 46 रुपए दे दिया। कोई दिक्कत नो। समीकरण 1 भी निकलेगा, समीकरण 2 निकलेगा। अब क्या करेंगे इसका, तो वो कर लेंगे, इसके ग्राफिक रूप बना लेंगे। x, अब x में क्या बैठा है यहाँ पे, तो देखते हैं। x में बैठा दिया अगर 0 तो कुछ होगा नहीं, y के 0 मान बैठा देते कितना हो जाएगा, 5 नहीं है 50। मतलब कि आपका अगर y के मान 0 रखते तो x का मान कितना आ जाएगा मेरे को, 5 नहीं है 50, 10 आ जाएगा। अब ठीक है देखिए, अब तो फिर और कुछ बताइए, और कुछ आपको कुछ क्या नजर आ रहा है सामने। तो अब करते हैं इसमें ये चीज कि x का मान y का मान 0 बैठा दिए और y का मान कुछ ऐसा वेरिएबल बैठा दिए, 7 दूनी 14 नहीं के 6, 7 दूनी के 6, 7 तीन की 21, 7 चौक 28 नहीं होगा यार, इससे करते हैं फिर। तो अगर 15 तो 45, 35 हो जाएगा, 7 25 35, हाँ ठीक है। 5 अगर 3 बैठाते हैं, x का मान अगर 3 बैठाते हैं तो 15, अब 15 इसमें से घटाएंगे कितना हो जाएगा, 35, और 35 7 से घटेगा तो कितना आ जाएगा, 5। पहले समीकरण बन गया। अब सेकंड वाला बनाते हैं। जब सेकंड वाला बनाते हैं इसमें, तो देखते हैं अब y x y में क्या रखना है। ओके, अब x का मान क्या रखें यहाँ पे, तो x का मान अगर रख देते हैं 17 की 21, तो घटा देंगे नहीं, 7 एकम 7 नहीं के 6 नहीं के 17 की 21, तो 21 इसमें से घटा दें कितना बचेगा मेरे को, 25, 25 बचेगा ना। यस, अब 25 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे को, 50। 25 मतलब वाई का मान कितना आ जाएगा, 5। जो कब, जब x का मान लिखेंगे, ठीक। अब फिर इसमें लिखते हैं, हमने जब y का एक क्या बोलते हैं कि इसका तो मान लिखते हैं 8 से 56, हाँ 8 बिठाते हैं। तो जब 8 बिठाएंगे, 8 से 56 x का मान, तो y का मान क्या आ जाएगा, तो 56 में 56 के 10 और माइनस का 2 हो जाएगा। चलिए ये तो आ गया, -2 आ गया, ठीक राइट। अब चलिए इसको ग्राफिकली से बैठाते हैं। तो x में क्या बैठाना है, 10। अच्छा 10 है, ओ बाबा, x में तो 10 दे दिया, ये 2 4 6 8 9। एक और बिठा दे तो इसमें, x में 10 दे दिया है, जबकि y में क्या दिया है, 0। तो x में एक तो मान निकलेगा कितना, 10 का, राइट। ओके, अब चलते हैं एक और देखते हैं। x में दिया है 3, y में दिया है 5। x में 3 कहाँ पे है, तो x में 3 हो जाएगा, और y में 5 कहाँ पे है, तो y में 5 आ जाएगा आपको यहाँ पे 2 4 का 5, ठीक है। 3,5, तो इसका आ जाएगा आपका यहाँ पे, ये बिंदु आ जाएगा। अब एक ये बिंदु मिल गया, कि ये बिंदु कितना था, 3,5। अब इस बिंदु को हम मिला देते हैं। हो गया, पहला समीकरण बनेगा। सेकंड समीकरण आते हैं। x में 3 y में 5, x में 3 y में 5, मतलब कि एक बिंदु तो ये होगा, ठीक। x में 8 y में -2, x में 8 कहाँ पे है, तो x में 8 हो जाएगा मेरे को यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x में 8, और y में क्या दे दिया, -2, y में -2 कहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा, और 8 को -2 ये हो गया, ठीक है। एक ये बिंदु और एक ये बिंदु। अब इस दोनों बिंदु को मिलाते कितना हो जाएगा, 8 को -2 था ना, ठीक है। अब चलिए इसको बिंदु को मिलाते हैं। हो गया, मिला दिए। ये रहा क्वेश्चन आज का, मेरा 2 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। आई होप ये 2 नहीं है, बल्कि एक का ही 2 है, एक का आपका क्या है, ये रोमन 2, ठीक है। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे।
और बढ़िया से, ठीक है? तो इसके बाद की वीडियो मिलती है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें।